अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू जेफ एकेडमी प्लेटफॉर्म बायो लेक्चोरिया। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की प्रिपरेशन में नेक्स्ट हमारे पास क्विज नंबर 10 जो कि प्योरली वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। एंड क्विज पैटर्न सेम, जिसमें आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद थोड़ा सा टाइम गैप दिया जाएगा ताकि आप उसमें अपनी तरफ से उसको आंसर करने की कोशिश करें। एंड ट्राई किया करें कि इस क्विज के एंड होने पे, कंप्लीट होने पे, आप अपने टोटल जो मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स हैं, उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें ताकि इससे हमें थोड़ा आइडिया होगा कि आपकी इस टेस्ट के रिलेटेड कितनी प्रिपरेशन है। और इसके अलावा इस क्विज को अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ भी शेयर किया करें। बहुत से स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को विजिट करें उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं जी हम क्विज नंबर 10। Question number 1. The Living Planet report has been published every how many year by WWF since 1998? 2, 3, 4, 1. 1998 के बाद WWF की जानिब से हर कितने साल बाद लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होती है? इसमें 2 ईयर है जी। 2 ईयर के बाद, हर 2 साल के बाद ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो कि पब्लिश होती है इस WWF की जानिब से, जो कि बेस्ड होती है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट प्रिंट कैलकुलेशंस होती हैं उन पे ये रिपोर्ट बेस्ड होती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। और इनको पब्लिश करता है जी WWF आफ्टर एवरी 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 2. In 1996, the World Wide Fund obtained journal consultative status from IUCN, UNO, UNESCO, SLN. इस WWF ने यह स्टेटस कहां से लिया, कहां से ऑब्टेन किया? यूनेस्को से, जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। Question number 3. WWF scientists and many other identified dash ecoregions. इस WWF ने कितने ecoregions को आइडेंटिफाई किया है उनके साइंटिस्ट ने? 235, 237, 238, 240। इसमें 238 रीजन्स हैं जिनको उनके साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। इको रीजन्स, इको रीजन्स क्या होते हैं कि इकोसिस्टम का वो एरिया होता है जहां पे उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी और जो है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की वो जनरली सिमिलर होती है। उस एरिया को हम कहते हैं इको रीजन्स। तो ये 238 इको रीजन जो है वो इन साइंटिस्ट ने इनको आइडेंटिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 4. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ WWF is active in more than how many countries? 50, 100, 200, 500। इसमें इस वर्ल्ड वाइड फंड फाउंडेशन का जो नेटवर्क है वो कितने कंट्रीज के अंदर है? जी, 100 कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये फाउंडेशन जो है वो वर्क कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5. WWFP वर्क्स इन पाकिस्तान अराउंड डैश ऑफिसेज। इस पाकिस्तान की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके पाकिस्तान के अंदर कितने ऑफिसेज हैं? 20, 25, 30, 35। जी, तो 20 इसके ऑफिसेज हैं इस पाकिस्तान के अंदर, विद अ टीम ऑफ क्लोज टू 250 डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर। 250 इसके स्टाफ मेंबर हैं। हेड ऑफिस जो है इसका लाहौर के अंदर, और रीजनल ऑफिस इसमें कराची है, इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित, मुजफ्फराबाद एंड क्वेटा एंड एनीवेयर जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट करना हो वहाँ पे इनका क्या होता है जी, ये अपना हेड ऑफिस जो है उसका रीजनल ऑफिस वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, और हेड ऑफिस इनका लाहौर के अंदर। और इनके स्टाफ मेंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके अंदर कितना स्टाफ मेंबर, 250 डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर है। और इसमें इसका हेड ऑफिस का भी हो सकता है कि क्वेश्चन, WWFP का पाकिस्तान के अंदर हेड ऑफिस कहाँ पे है? वो पंजाब के अंदर, लाहौर में। और इसमें
कितने इसके टोटल ऑफिसेज हैं? वो 20। क्वेश्चन नंबर 6, WWFP generates a sustainable agriculture program SAP in 1999, 98, 97, 2000। SAP प्रोग्राम इसने कब स्टार्ट किया? तो ये 1999 के अंदर इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज फाउंड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के शुमाल के अंदर कौन सी रेंज जो है वो प्रेजेंट है? कराक्रम, हिंदुकुश, हिमालय, ऑल ऑफ दिस। ऑब्वियसली ये तीनों जो रेंज है ये तीनों नॉर्दर्न एरियाज में पाई जाती हैं, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में ये रन करती हैं। इसमें कराक्रम है, हिंदुकुश या हिमालय। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? पाकिस्तान एरिया के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आता है जी कंट्री लिस्ट में? 11th, 22, 33, 34। तो 33वें नंबर पे, 33 नंबर पे आता है जी पाकिस्तान दुनिया के अंदर एरिया वाइज। सेम इसी तरह से अगर हम, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है एरिया वाइज? उसमें रशिया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना पहले नंबर पे। और ये भी हो सकता था कि पाकिस्तान इज डैश लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? उसमें इसका जी 5th नंबर है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग इसका होगा जी 33। क्वेश्चन नंबर 9, खैबर पास इज लोकेटेड इन कराक्रम, हिंदुकुश, हिमालय, सेफ को रेंज? जी, तो ये सेफ कोह रेंज के अंदर खैबर पास एक्चुअली ये केपीके के अंदर पेशावर के करीब, जो कि एक पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर के करीब हम समझते हैं कि वहां पे है। और इसकी जो रेंज है वो 32 किलोमीटर अक्रॉस जो है वो सेफ को रेंज, जो कि पार्ट है लार्जेस्ट, जो लार्ज रेंज हिंदुकुश का। ये जो सेफ को रेंज एक किसकी पार्ट है जी? हिंदुकुश। हिंदुकुश का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी रेंज समझ लें। इस रेंज के साथ तकरीबन 32 किलोमीटर जो है इसके अक्रॉस ये खैबर पास जो है वो क्या करता है जी? रन करता है। क्वेश्चन नंबर 10, द रेंज फाउंड इन बलूचिस्तान एंड किरथर इज कराक्रम, किरथर रेंज, हिमालय, स्विफ्ट कोहरेन। तो बलूचिस्तान और किरथर के दरमियान जो रेंज है वो किरथर रेंज है जी। क्वेश्चन नंबर 11, खंजराब पास इज प्रेजेंट इन कराक्रम, हिंदुकुश, हिमालय, स्विफ्ट कोहरेन। तो खंजराब ये गिलगित के अंदर कराक्रम रेंज के साथ प्रेजेंट है खंजराब पास, जो कि अटैच करता है, कंबाइन करता है पाकिस्तान और चाइना को। क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान लाइज इन द डैश जोन इमीडिएटली अबव द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ह्यूमिड। जिसमें पाकिस्तान जो है वो टेम्परेट जोन के अंदर आता है, अबव द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर का जो जोन है वो है जी नॉर्दर्न ट्रॉपिक। उस नॉर्दर्न ट्रॉपिक के ऊपर टेम्परेट जोन जिसके अंदर पाकिस्तान लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर द इंडस वाटर ट्रीटी on 1960, World Bank decided that river Satluj and Dash and Beas water will be used by India। तो 1960 में जो सिंध तास मैदा हुआ मायदा, उसमें जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि कौन कौन से रिवर जो इंडिया उनका पानी यूज करेगा। उसमें एक तो सतलुज था, ब्यास था, तीसरा कौन सा रिवर था? जेहलम, चिनाब, इंडस, रावी। इसमें दरिया रावी है जो कि इंडिया के अंडर आया। क्वेश्चन नंबर 14, द अपर इंडस प्लेन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड एंड अप एट जंग, मुल्तान, सक्कर, मिठनकोट।
तो इसमें मिठन कोट है जी, ये राजनपुर वाली साइड, जो कि जनूबी पंजाब, सदर्न पंजाब के अंदर अगर हम बात करें, जहाँ पे है पंजनद, उससे आगे जाके ये जो इंडस प्लेन स्टार्ट होता है शुमाली इलाके से, वो एंड होता है कहाँ पे, मिठन कोट के करीब। क्वेश्चन नंबर 15, द इंडस मीट विद द अरेबियन सी इन सिंध एट, जो इंडस है रिवर, वो अरेबियन सी के साथ मीट करता है सिंध के अंदर, किस सिटी के करीब, कराची, मीरपुर खास, सखर, ठट्ठा। इसमें इसका करेक्ट आंसर ठट्ठा है, ठट्ठा बदीन, जहां पे जो है वो दरियाए सिंध उस अरेबियन सी बहरा अरब के अंदर जाके क्या करेगा, उसके साथ मिलता है, उसके अंदर कंबाइन होता है, तो उसका करीब जो एरिया है वो ठट्ठा है। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर नेशनल पार्क्स कितने हैं, 5, 6, 35, 15। इसमें टोटल 35 नेशनल पार्क्स हैं जी पाकिस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, बायोजियोग्राफिकली पाकिस्तान इज लोकेटेड in transition zone between two of the world's 6 geographical regions. These regions are Palearctic and Palearctic है, Oriental है, Nearctic है, Indian है. It's very simple. Oriental region and Palearctic region. Question number 18, wildlife Pakistan includes mammals. वाइल्ड लाइफ जो है पाकिस्तान की, उसमें मैमल्स कितने हैं, 71, 144, 177, 201। इसमें 177 जो है वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान के अंदर मैमल्स हैं, एंड 190 प्लस जो है इसके अंदर रेप्टाइल्स। वो हमने लास्ट क्विज के अंदर इसको, इस आंसर को भी डिस्कस किया था। इससे अदर रेलिवेंट और भी किसी जो है वो स्पीशीज के अकॉर्डिंग ये इस किस्म का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, मार्को पोलो शेप इज फाउंड इन, मार्को पोलो जो भेड़ है वो कहाँ पे पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान। इसमें नॉर्दर्न एरियाज है, जो कि खंजराब नेशनल पार्क के अंदर जो उसका मेन हैबिटेट है, जो कि शुमाली इलाके जात गिलगित और बलोचिस्तान के एरियाज है उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज थ्रेटेंड स्पीशीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड है, मार्खोर, मस्क डेयर, चेयर फिजेंट, ऑल ऑफ दीज। ऑलमोस्ट इसमें से तीनों जो स्पीशीज हैं तीनों ही एंडेंजर्ड है, तीनों ही थ्रेटेंड है, जिनको एक्सटेंट होने का खतरा है। Question number 21, the vegetation of Indus River Delta is mainly composed various dash species, junipers, mangrove, conifer, deciduous। इसमें मैंग्रोव्स हैं जी, उनकी जो इंडस रिवर डेल्टा है वो मैंग्रोव्स पर मेनली कंपोज्ड। मैंग्रोव कहते हैं जी एक्वेटिक जो फॉरेस्ट होते हैं, आबी जंगलात। क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीशीज फाउंड इन इंडस डेल्टा इज, इंडस डेल्टा के अंदर कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, मार्कोर, मस्क डेयर, चेयर पिजेंट, गोल्डन मिश्री। इसमें देखेंगे बाकी ऑलमोस्ट जो है ये मार्कोर मैमल, मस्क डेयर मैमल है जो कि टेरेस्ट्रियल है, चेयर पिजेंट एक बर्ड, और इसके साथ ही एक फिश है। तो ऑलमोस्ट जो रिवर के अंदर है वो फिश ही होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है जी डी, गोल्डन मैशिड। क्वेश्चन नंबर 23, रेशियस मंकी इज फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान। रेशियस मंकी भी नॉर्दर्न एरियाज में होता है, शुमाली इलाका जात में, पहाड़ी इलाकों में। क्वेश्चन नंबर 24, ब्राउन बेयर इज फाउंड इन अयूबिया, गिलगित, बलोचिस्तान, बहावलपुर। ये गिलगित के अंदर है ब्राउन बेयर। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैक बेयर इज फाउंड इन, ब्लैक बेयर कहाँ पे होता है, काला ही जिसको रिच कहते हैं, अयूबिया, गिलगित, बलोचिस्तान, बहावलपुर। तो ब्लैक बेयर है जी बलोचिस्तान के अंदर, और ब्राउन बेयर कहाँ पे है, गिलगित के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, पेंथरा उनसिया इज, ये किसका साइंटिफिक नेम है, रेशियस मंकी, स्नो लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड, ब्लैक बेयर।
पेंथ्रा उनसिया साइंटिफिक नेम है जी स्नो लेपर्ड का। क्वेश्चन नंबर 27, लेपर्ड कैट इज फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान। लेपर्ड कैट वो भी नॉर्दर्न एरियाज पे प्रेजेंट होती है, वहां पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कैवेंजर, स्ट्रिप्ड हाइएना, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, लायन। इनमें से कौन सा स्कैवेंजर है जो डेड को किसी चीज को किल करके उसका जो है वो मीट को उसको एज अ फूड सोर्स यूज करे, उसको स्कैवेंजर कहते हैं। इनमें स्ट्रिप हियाना एक जो है मैमल, खूनखार मैमल है जो कि स्कैवेंजर के तौर पे माना जाता है। ये हम यहाँ पे उसको देख भी सकते हैं, जो कि ये ह्यूमन को भी किल कर सकता है और ह्यूमन को भी ईट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, मच क्वाइल्ड हॉर्न्स आर फाउंड इन, जो क्वाइल्ड हॉर्न होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? मारखूर, मस्क डेयर, सिंध वाइल्ड गोट, साइबेरियन आइबेक्स। इसमें हमें पता है कि मारखोर एक ऐसा जानवर है जिसके जो सींग होते हैं वो बहुत ही क्वाइल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोट, इनमें से कौन सी गोट है? मारखोर, साइबेरियन आइबेक्स, सिंध वाइल्ड गोट, ऑल ऑफ दीज। मारखोर इज ऑब्वियसली गोट फैमिली से, साइबेरियन आइबेक्स, सिंध वाइल्ड गोट नाम ही मेंशन है। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दिस, ये तीनों जो है वो किसके अंदर काउंट की जाती हैं? गोट फैमिली के अंदर। इस तरह से हमारा क्विज नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ऑब्वियसली बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, बहुत सी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। आपने अपने नंबर काउंट करके जो आपने करेक्ट आंसर दिए हैं उनको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, और इन क्विज को, इन वीडियोस को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें